हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th के लिए। तो आइए सवाल को पढ़ लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि किसी त्रिभुज ए पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। तो ऐसा हमें बताना है। पहला सवाल करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे और इसी तरह तीसरा सवाल हम सवाल को इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर हल क्या बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। ये है हमारा त्रिभुज, इस पे ई और एफ क्या करती है, इसको विभाजित करती है। और ई और एफ ये है हमारा पी क्यू आर। तो लिख लेते हैं कि ई से पी तक की मान कितना दे रखा है। ई से पी तक का मान दे रखा है मुझे 3.9 और ई से क्यू तक का मान दे रखा है मुझे 3 और पी से एफ तक का मान दे रखा है मुझे 3.6 और एफ से आर तक का मान मुझे दे रखा है 2.4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है। किस प्रमेय से सिद्ध करेंगे हम, बीपीटी प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से इसको इनकी भुजाओं के अनुपात को क्या बताएंगे, बराबर आ जाएंगे तो ये त्रिभुज क्या बन जाएगा, हमारा पी क्यू आर बन जाएगा। और नहीं आएगा तो इसको हम नहीं बता पाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देगा थेल्स प्रमेय लिखेंगे हम इसकी क्या लिखेंगे, हम थेल्स प्रमेय के यानी भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। तो भुजाओं का अनुपात कैसे लिखा जाता है कि भुजाओं का अनुपात ई पी बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर। तो लिख लेते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय से कैसे लिखेंगे, ई पी बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो इसी प्रकार हम इनके मानों को इसमें रख देते हैं। जैसे पी ई का मान मुझे कितना दे रखा है, पी ई का मान 3.9, तो 3.9 लिख देते हैं। पी ई का मान 3.9 बटे में ई क्यू का मान दे रखा मुझे 3 बराबर। ठीक है, और ऐसे ही ए इसका मान रखेंगे 3.6 बटे में 2.4। ये हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, इनके सबके मान रख दिया। अब हमें इनको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या बराबर बराबर है, इस वजह से पॉइंट हट जाएगा। अब एक बार जो रह गया उसको अच्छे से लिख लेते हैं कि 39/30 और 36/24। अब इनको हम हल कर लेते हैं तो क्या आएगा, जैसे इसको 3 से काट लेते हैं, 3 ढाई 30 और 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी इसको हल करने के बाद आया मेरे पास 13/10 बराबर। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा कि 2 से काटेंगे, 2 से ये 12 बार में कटेगा और ये कटेगा हमारा कितनी बार में, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 12 दूनी 24 होते हैं। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, 2 तो 2 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यानी इसको करने के बाद कितना आया, 2/3/2, यानी ये किसी भी तरीके से इनकी भुजाओं का अनुपात क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हम, तो अंत में हम लिख सकते हैं कि पी ई बटे में ई क्यू क्या नहीं है, बराबर नहीं है पी एफ और एफ आर के। तो ये दोनों भुजाएं, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये भुजा यानी ई एफ और क्यू आर ये भी क्या हो जाएंगी, समांतर नहीं होंगी। तो इसी को भी एक लाइन में लास्ट में लिख देते हैं कि ई एफ समांतर नहीं होगी। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, ये दोनों समांतर नहीं होंगी। तो ई एफ और ये क्यू आर समांतर नहीं है। इसी तरह हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल हो जाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो थैंक यू।